ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। यह बात मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था। ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उसको हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ और वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और मैं और मेरे दोस्त उस अखंडर हवेली के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता भी नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं है, बल्कि लोग इस तरह से भी आना भी नहीं चाहते, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया यह हवेली सिर्फ पुरानी और अखंडर नहीं है, बल्कि यह हवेली एक भूतिया और एक शापित हवेली मानी जाती। मैं बोला, ऐसा तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तो मेरे दोस्त ने पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और एक सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम इसके पीछे की कहानी? तब उस मेरे दोस्त ने एक ने कहानी बताना स्टार्ट किया और बताया कि आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के लिए खूब से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुसती थी और उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डाली। फिर एक दिन वो भी गया जो जमींदार ने कभी नहीं सोचा था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं की हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े, क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे। वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हथियारों के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने पर बात सोचा, इससे पहले कि ये डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों से हो गई। जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वह नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली कीमती सामान लेकर चले गए, पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के अंदर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर वह तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से तड़प कर मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश से बदबू से लोग हवेली में पहुंच गए और उसके कमरे को तोड़कर उसको लाश को वहां से निकालकर अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो पत्नी का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति अभी तो आएगा और उसे कमरे से आजाद करेगा। और आज भी उस हवेली में घुसपैठ या उसके बिना इजाजत के अंदर जाने वालों को सजा दी जाती है और कत्लेआम मार दिया जाता है। मैंने अपने दोस्तों की उस सुनाई हुई कहानी पर विश्वास नहीं किया और मैंने अपने दोस्तों को डांटा। फिर मैं अपने घर जाने लगा। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मैं भी हवेली के बारे में सोच रहा था। हमको भी मैंने हवेली के बारे में सोचता ही रहा। जब मैं सोचते सोचते मुझे शाम हो गई तो मैं रात को ही उस हवेली में चला गया। जब मैंने हवेली के अंदर जाके देखा तो बड़े बड़े पर्दे थे और सामने से अचानक एक लंबे बालों वाली चुड़ैल आ गई, जिसने मुझे अपने सिर पर जहर लगा के मार डाला। अब मैंने अपने दोस्तों की बात न मानकर अपनी जान गंवा डाली।